सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि तुम्हें पता है CUET का मौसम चल रहा है और मतलब तुम सबके भी CUET एग्ज़ाम्स चल ही रहे होंगे और कुछ के हो भी गए होंगे। जैसे कि मेरा तो इतनी गंदी किस्मत थी कि मेरा 13 और उसके बाद 14 को दोनों मतलब 2 दिन मेरे एग्ज़ाम और फिर ख़त्म। सो 13 को मेरा था मैथ्स, फिज़िक्स और GAT का एंड 14 को मेरा था इंग्लिश और केमिस्ट्री। ये दिन था 12 मई जिसमें मैं फ़िज़िक्स पढ़ी थी क्योंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। और मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारा मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, कोई भी मैंने कोर्स वोर्स नहीं लिया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी वीडियोस चलती थी। गाइस, मैं 2 यूट्यूब चैनल से पढ़ती थी। तो फर्स्ट था वो फिज़िक्स वाला से, मतलब CUET वाला, और अड्डा क्लासेज एट पर CUET अड्डा, ठीक है, 247 करके ये था। तो ये चैनल काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बस मैंने बुक बाय करी थी मतलब फ़िज़िक्स वाला से, और मतलब इंग्लिश और GAT के लिए मैंने ओसवाल की ऑर्डर करी थी। तो ये 2 बुक थी और बाकी मैं सब फ्री में पढ़ रही थी। जब तो मैं ज़्यादा मॉक पेपर जो मतलब इसमें मॉक टेस्ट थे वो इतने सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि मेरा 13 और 14 को था। और लाइक जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनका लाइक जून में है, तो लिटरली उन पे 1 मंथ है पढ़ने के लिए। तो अगर आप पे भी टाइम है तो प्लीज़ उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना। और हाँ, ये GAT के नोट्स भी मैंने बनाए थे और मतलब मैंने इतना लिखा है ना, मतलब 2-3 दिनों में जितना भी मुझे टाइम मिला था। तो इतना पढ़ के मुझे भूख लग गई थी, तो मेरे भाई ने मतलब ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था जो कि न्यूली लॉन्च्ड है डोमिनोज़ में। वाओ! और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमें अपनी मौसी तक को देना पड़ा और हमने गले-गले तक खा लिया था। तभी भी बस हमारा तो ऐसे मन भर चुका था पिज़्ज़ा से कि अब भाई 1 महीने तक तो पिज़्ज़ा नहीं खाएँगे। पंखा कम कर गाइस देना। फाइनली इसको हम टेस्ट करेंगे, बट हम खाएंगे कैसे इतना सारा? कोई हमारे साथ ये है, सब खा लेते हैं। थोड़ा इवनली स्प्रेड कर भाई, की जगह मत डाल। भाई प्लेट डस्टबिन ला कुछ। अरे हाथ में जमा कर यार, जल्दी कर यार, तू इतना स्लो क्यों है? जल पे गिर रहा है यार। प्लेट ले आ भाई, कुछ ले आ प्लेट और वहां से कोल्ड ड्रिंक ला। क्यों मैं तेरी नौकर हूँ? मत खा। अच्छा खा रही है, चला ली ले। तो गाइस मैं लेना चाहूँगी ये, भाई ये स्क्वायर में है, बाइट्स। एक्सक्यूज मी भाई, नाक पे चली गई और ये खाना ये। सो आफ्टर फिलिंग आवर स्टमक फुल ऑफ जंक फूड, लेट्स मूव ऑन टू एकेडमिक सक्सेस, जो कि दिख नहीं रहा है पर चलो कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसके बाद मैं फ़िज़िक्स वाला चैनल, मतलब जो CUET वाला है, उधर से मैं मैथ्स की वीडियोस देख रही थी। मतलब जितने भी वन शॉट थे, मतलब स्पेशली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और प्रोबेबिलिटी के, मतलब जो मेन 3 चैप्टर्स हैं, और LPP के भी देखे थे, और वेक्टर्स, क्योंकि मैंने सेक्शन B अटैम्प्ट नहीं करा था एग्ज़ाम्स में, सेक्शन C करा था। तो सेक्शन C का तो सब आता था, पर सेक्शन B के लिए मुझे वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री पढ़नी थी, और एरिया वाला भी इंटीग्रेशन होता है जिसमें, तो वो मैंने पढ़ा था, जो कि मुझे ईज़ी लगा था। मुझे लग रहा था कि मुश्किल होगा, बट सही था। तो उसके बाद मैं फ़िज़िक्स का ये जो लाइव लेक्चर अटेंड कर रही थी, मतलब एक रात पहले, इसमें सारे फॉर्मूलेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह थे वो रिवाइज़ करा रहे थे, मतलब CUET वाले चैनल से, सॉरी CUET अड्डा क्लासेस उससे। और ये जो मेरे नोट्स थे उसी में मैं ऐड ऑन कर रही थी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी, मतलब सारा रिविजन होता है। यहाँ पे देखो मेरा भाई आराम से खेल रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है। और एक मुझे जो पढ़ना पड़ रहा है भाई, बैक टू बैक, एक एक टॉपिक ख़त्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट। भाई दिमाग तो ऐसा हो चुका था। तो अभी मैं रात को फ़िज़िक्स ही पढ़ रही थी, और GAT का तो मैं सोच रही थी कि मैं कल सुबह रिवाइज़ करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैं सुबह 6:30 पे उठ चुकी थी और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था, लाइक क्लाउड्स वगैरह आ रखे थे और काफ़ी कूल एंड ब्रीज़ी था। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ने चली गई थी क्योंकि भाई मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे, इसलिए मुझे जल्दी उठना भी पड़ा। तो मैंने सुबह जो GAT का एक लाइव लेक्चर आती है, सारे लाइव लेक्चर है, मैंने रिकॉर्डेड नहीं देखी थी, मतलब जो सुबह का एक पूरा रिविजन होता है ना, तो वो मैं देख रही थी, और साइड ही साइड में ब्राउनी को देखूँ। और ये मेरे हाथ में ये क्या बोलते हैं, इंक वाला वो दिख रहा होगा थंब में, तो वो उसमें जो फुट बोली यार, जो थंब इम्प्रेशन डालना था हमारे एडमिट कार्ड में, तो वो उसका था।
उसके बाद फिर से मैं जीएटी यहाँ पे मैं खुद रिवाइज़ कर रही थी। एक बार मैंने लाइव लेक्चर देख लिया था, वो भी अड्डा क्लासेस से ही देखा था। और उसके बाद आती है मैथ्स की बारी रिवीजन करने की। तो इसमें मैं क्या करती थी, सुबह जितने भी फॉर्मूलेस थे, ये जो मेरी नोटबुक है ये पुरानी मेरी क्लास 12th की है, मतलब जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेस लिखे थे, तो वो मैं रिवाइज़ कर रही थी एक और बार। और सुबह जो वेक्टर वाला चैप्टर था उसको भी रिवाइज़ कर रही थी, और जो मिक्स क्वेश्चन मैंने सीयूईटी वाला चैनल से करे थे उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। स्पेशली वो सेक्शन बी वाला जो होता है ना, मतलब लाइक वेक्टर्स, 3D कोऑर्डिनेशन वाले, सॉरी 3D ज्योमेट्री वगैरह, वो सारी रिवाइज़ करी थी। और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा एंड अगेन फिर मैं रिवीजन करने लग गई। भाई मतलब ये रिवीजन कब ख़त्म होगा समझ नहीं आ रहा था। गाइस फाइनली अब फिज़िक्स का रिवीजन स्टार्ट करती हूँ मैं बस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मैंने रात को एक वीडियो देख ली थी पूरी, मतलब लाइक रिवीजन वाली सारे, और मे बी लाइक जस्ट नॉट इवन 30 मिनट्स प्रॉपरली बचे हैं, मतलब 10-20 मिनट बचे हैं। तो उसी में फटाफट से रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 12 बजे निकलना है, क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर है मेरे घर से। सो गाइज़ दिस इज़ द नेक्स्ट डे 14 मई, जिस दिन मेरा केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और 13 मई को जब मैं आई थी एग्ज़ाम देके, मैं इतना थक चुकी थी कि मैं सो गई थी सीधे आके। और फिर मैंने आज सुबह लाइक 6:30 पे जब मैं उठी थी, तब मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करी। इंग्लिश तो मैंने पढ़ा हुआ था, मतलब मैंने सारे नोट्स बना रखे थे उसके, और मैंने एनडीए के लिए भी पढ़ा था, तो काफ़ी उसके नोट्स भी काफ़ी यूज़फुल थे मेरे लिए। तो वही मैंने पढ़ा था, वो भी बस एक घंटा भी नहीं, लाइक 30 मिनट्स बोलते हो इंग्लिश। और ये केमिस्ट्री मैं पढ़ रही थी अड्डा वाले, मतलब जो सीयूईटी अड्डा है उससे, मतलब उनके जो नोट्स थे ना ऑलरेडी उन्होंने पीडीएफ बना रखी, तो उससे पढ़ रही थी। और यहाँ पे ब्राउनी नहा कर आया है, सुबह सुबह नहा रहा था वो, और यहाँ पे मैं यही रिवाइज़ कर रही थी। और साइड बाय साइड मेरे जितने भी 12th के मैंने जो नोट्स बनाए थे केमिस्ट्री के लिए, वो मैंने रिवाइज़ करा, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं अभी इसका बताऊँगी मैं आपको, मतलब मेरे सारे एग्ज़ाम्स कैसे गए थे, लास्ट में मैं आपको रिव्यू दूँगी, और क्या क्या आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, तो आप एंड तक देखना वीडियो। तो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थे इंग्लिश के, ये भी सारे क्लास 12th के नोट्स बने हैं। भाई मैंने अच्छा बना रखे थे, और ये काफ़ी आप इस बार तो मेन जो इनका काम आने थे नोट्स, वो अब आ रहे हैं। मतलब 12th में भी पढ़े थे, बट जो मेन अब काम आ रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी बने हुए थे ना, तो कुछ बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। सो गाइस फाइनली मैं फ्री हो चुकी थी 5 बजे, मतलब मेरा 5 बजे एग्ज़ाम ओवर हो चुका था। और उसके बाद मैं ज़ूडियो गई थी अपने नियर बाय, और फिर मैंने वहाँ पे शॉपिंग करी थी। और उसके बाद फिर आके मैंने अपने के लिए वाटरमेलन और मैंगो सागो बनाया था, और इसकी रेसिपी मुझे बहुत दिनों से ट्राई करनी थी, तो मैं सोचा जब मैं एक बार फ्री हो जाऊँगी तो तब मैं ट्राई करूँगी। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था एग्ज़ाम्स का। सो गाइस 13 को मेरे थे मैथ्स, फिज़िक्स और जीएटी के एग्ज़ाम। तो मैथ्स का एग्ज़ाम मेरा लाइक ओके गया, क्योंकि उसमें क्या थे 50 क्वेश्चंस करने थे 60 मिनट्स में, लाइक 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन को करने में मुझे 3 या 4 मिनट लग रहे थे, और 6 मिनट भी लगे, इवन तो उसका उनका आंसर्स आ रहे थे, सही आंसर आ रहे थे, पर इतना टाइम लग गया कि मेरे पे 10 मिनट बचे थे, और मेरे 20 क्वेश्चन छूटे हुए थे, मतलब जब मुझे दिख रहे थे ना। और मैं इतनी हाइपर हो चुकी थी कि क्या होगा उसमें। तो मतलब मैथ्स का तो उसमें क्वेश्चन छूटे, मतलब 5-6 क्वेश्चन तो मैंने पढ़े ही नहीं, लास्ट के टाइम ही नहीं मिला। और वो देखो क्या होता है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो मैथ्स का पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद सीधे फिज़िक्स का स्टार्ट हो गया, मतलब 1 घंटे के बाद सीधे फिज़िक्स आ गया। और मैंने देखा तो स्क्रीन एकदम बदल के फिज़िक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फिज़िक्स का टाइमर भी स्टार्ट हो गया, मतलब 1 घंटे का। और फिर मैंने फिज़िक्स के करे। फिज़िक्स के क्वेश्चन भी हो रहे थे, लाइक बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगी, मतलब जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए तो कुछ नहीं था वो, मतलब मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए सो था। और मैथ्स और क्या बोलते हैं फिज़िक्स तो मैंने ठीक ठाक गया। उसके बाद आता है जीएटी के बारी। जीएटी में 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आ रखे थे, मतलब जो मैंने सीयूईटी अड्डा क्लासेस में करे थे ना, उनके क्वेश्चन आए थे। तो तुम मतलब वो चैनल काफ़ी अच्छा है, और क्वेश्चंस हो रहे थे, पर मैंने करंट अफेयर्स तो पढ़े नहीं थे, और वो मेरे जो जितने भी करंट अफेयर्स मिले वो सारे लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड थे, मतलब जितने भी मुग़ल पीरियड के, और मैंने वो तो पढ़े नहीं थे। और मतलब जिनमें मुझे 2 ऑप्शन में सही लग रहे थे, तो जैसे मैथ जो कॉलम आता है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम था, जिसका पता था वो, मतलब जैसे A1 सेकंड ऑप्शन में भी A1 था, तो उससे भी नहीं हुआ एलिमिनेशन ऑप्शन से।
तो गाइज़ नेक्स्ट डे था मेरा केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम, जिसके लिए मैंने इतना भी मतलब रत्ती भर का भी नहीं पढ़ा था। पहले पढ़ा था पर उस दिन नहीं पढ़ा था इतना, क्योंकि टाइम भी नहीं था, मतलब लाइक नॉट इवन 24 आवर्स मुझे ढंग से मिले भी नहीं थे। तो पहले का पढ़ा था और वही मैंने रिवाइज़ करा था। तो इंग्लिश का काफ़ी अच्छा रहा, पर जो उसमें जो पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक तो ना सीबीटी मोड में मुझे सबसे बकवास लगा, उससे अच्छा तो पेपर और पेन वाला था, क्योंकि वो आधा पैसेज दिखाएंगे और आधे में मेरे क्वेश्चंस। तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, साइड में स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो उसमें एक तो आँखें में आंसू निकल जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें 2 या 3 घंटे पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ उधर ही ध्यान देना है। तुम्हारी आंखों से पानी निकल रहा है, तुम्हारा टाइमर चल रहा है, तुम्हें क्वेश्चंस करके सॉल्व करना है, तो उस वक्त तो दिमाग की लगी रहती है, तो तुम्हें काफ़ी काम रहना है। और हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन तुम नीचे से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना, क्योंकि पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हो जाएंगे क्वेश्चंस पर बहुत टाइम लग जाएगा, तो नीचे से अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो तुम्हें काफ़ी ईजिली हो भी जाएंगे विदाउट एनी प्रेशर। और उसके बाद था मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लकीली बहुत ही अच्छा रहा, मतलब न्यूमेरिकल तो था ही नहीं भाई, पूरा ऐसे ही सॉल्व हो रहे थे, मतलब बिना पेपर पेन के सॉल्व हो रहे थे वो सारे क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन थे ट्रिकी, पर वो उतने होंगे ऑफ कोर्स। पर केमिस्ट्री का जिस हिसाब से मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा था बट उतना नहीं, और जिस हिसाब से मुझे टाइम मिला था इतना कम, उस हिसाब से पेपर केमिस्ट्री और इंग्लिश का काफ़ी अच्छा रहा एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, जीएटी और फिज़िक्स से। तो बस मैं यही बोलूँगी कि तुम जितना पढ़ हो अपना बेस्ट दो और सब कुछ अच्छा होगा, और बस भगवान जी के नाम पे सब कुछ छोड़ दो। So that's all for this video. I hope you like it. So don't forget to like and subscribe to this channel and do try this recipe. ये भी काफ़ी अच्छी थी। और कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स कर देना, I'll definitely reply you.